आपको ना तो खेलने के लिए कोई स्टेडियम है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां ना कोई डॉक्टर मिलता है, बिना अप्रोच और बिना पैसे की आपकी सुनवाई नहीं होती। कि ये चुनाव ये बिरादरी का चुनाव नहीं है, मानता हूं सच्चाई है, बिरादरी का चुनाव नहीं है। आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, जब 31 वार्ड के 31 वार्ड उनको जानते हैं, और जो शहर में लोग रहते हैं वो कहाँ से आए, वो चांद से नहीं आए, वो देहात के लोग रहते हैं। हम किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि युवा साथी हमारे साथ है, बुजुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन से विधानसभा चुनाव पवन भड़ाना लड़ने जा रहे हैं, जिससे पलवल विधानसभा चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। दरअसल पार्षद पवन भड़ाना पलवल के युवाओं में गहरी पैठ रखते हैं और वो पलवल नगर परिषद से लगातार 3 बार से पार्षद भी हैं और पूर्व मंत्री कल्याण सिंह और विधायक सुभाष चौधरी के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। बात करें राष्ट्रीय पार्टियों की तो भाजपा ने मौजूदा विधायक दीपक मंगला का टिकट काटकर युवा नेता गौरव गौतम को दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार पूर्व मंत्री करण दलाल चुनावी मैदान में हैं। इसी बीच पंचायत कर सुभाष चौधरी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, तो आज पवन भड़ाना ने अपने समर्थकों की पंचायत कर इनेलो बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वो लगातार 3 बार पलवल से पार्षद रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने कभी लोगों को निराश नहीं किया। अपने निजी खर्चे से वार्ड में विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, 24 घंटे समाज की सेवा की है, कभी किसी को निराश नहीं किया। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बुराई करने वाले लोग तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन पवन की बुराई कोई नहीं कर सकता। आज सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों की सुनवाई नहीं होती, अस्पतालों में न दवाई है न डॉक्टर है और न ही पलवल में युवाओं के लिए अच्छे खेल स्टेडियम है। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। 36 बिरादरियों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, जिसकी बदौलत निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। चाहे सामने कोई भी प्रत्याशी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का भाईचारा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। युवा साथी इस व्यवस्था से भली भांति वाकिफ है। आपको ना तो खेलने के लिए कोई स्टेडियम है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां ना कोई डॉक्टर मिलता है, बिना अप्रोच और बिना पैसे की आपकी सुनवाई नहीं होती। आप बिजली डिपार्टमेंट में जाइए, वहां बिना अप्रोच बिना पैसे की आपकी सुनवाई नहीं होती। क्या इसीलिए नेताओं का चुनाव होता है? मैं पूछना चाहता हूं, इसीलिए नेताओं को चुनाव होता है क्या जी? एक मेरे भाई ने कहा था अभी कंवर साहब ने कि आप किस लिए इस चुनाव को लड़ रहे हैं। कंवर साहब पहले इस पलवल की व्यवस्था को देखिए, आप इस पलवल की व्यवस्था को आंख खोल कर देखिए, इस पलवल की व्यवस्था क्या है। इस पलवल की व्यवस्था को आज यह युवा अच्छी तरह से देख चुका है कि पलवल के जो नेता से पहले इनका चुनाव हुआ है, उन्होंने खोखले वादे और इस पलवल की क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया है। हुआ है वो जागरूक है, वो क्या देखता है, जो प्रतिभाएं खेलने की पलवल क्षेत्र में है, वो गांव में आज दम तोड़ रही है। ना तो कोई अच्छा स्टेडियम है, ना कोई खेलने के लिए कोई ट्रैक है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में अगर वो जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होती। हम ये कहते हैं, हम किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि युवा साथी हमारे साथ है, बुजुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं वचन देता हूं आपको, मैं वचन देता हूं कि आपका जो ये आशीर्वाद प्यार जो मेरे ऊपर है, आप इस प्यार और आशीर्वाद को इसी तरीके से बनाए रखना। हम बड़ी से बड़ी ताकत के सामने लड़ने के लिए सक्षम है। जो भाई अभी कह रहे थे ना, मैं अपने बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। लेता हूँ ना, ये अभी ये बात आई भी थी और कुछ लोग चर्चा भी कर रहे होंगे कि ये चुनाव ये बिरादरी का चुनाव नहीं है। मानता हूँ सच्चाई है, बिरादरी का चुनाव नहीं है। मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ता हूँ वह
वोट गुर्जर समाज किया, मैं वहां से मेरा चुनाव गुर्जर समाज नहीं करता, 36 बिरादरी मेरा चुनाव करती है। और हमने ये नहीं, हमने हमेशा विपक्ष में बैठकर लड़ाई लड़ी है। भूटानी जी यहाँ मौजूद है, मैं 2010 से कंटिन्यू आज पार्षद हूं, दिनेश भाई भी है। हमने जो भी भाई छोटे स्तर पर आज बेशक हमें लड़ाई लड़ी है, जो भी भाई हमारे पास किसी भी काम के लिए आता है, मैं किसी पद पर नहीं हूं, एक छोटे से पद पर हूं। एक भी भाई अगर ये कह जाए पवन भाई ने झूठ बोला हो, पवन भाई ने गुमराह करा हो, पवन भाई साथ न चला हो, मेरे से तो ज्यादा बड़ी बात करूं ना, कोई सड़क के लिए आया हो, कोई लाइट के लिए आया हो, सरकार से निराशा मिली हो, लेकिन अपने दम पर मैंने वो काम करवाने का काम। पहले तो मैं आपके माध्यम से यहाँ पर हमारे जितने भी युवा साथी बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे जो छोटी सी कॉल पर हमारी इस चीज को जो अब क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो मैं आपका भी धन्यवाद। अब रही पार्टी की बात, ऐसा है इलेक्शन में उम्मीदवार 20 होते हैं, लेकिन आप पूरे हरियाणा में अगर कहीं भी जाओगे तो मुकाबला अब 3 पार्टियों के बीच में जो है मुकाबला सीमित हो गया है। अपना गठबंधन है INLD और बसपा का, कांग्रेस है और बीजेपी है। अब ये लोगों ने तय करना है, दोनों शासन पिछले आप लगाओ 10 साल कांग्रेस के देखे, 10 साल बीजेपी के देखे, और लोगों ने उनसे पहले का भी शासन देखा है कि गांव में जो या शहर में जो भी लोग थे वो किस तरह से खुशहाल थे या अब खुशहाल है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार गठबंधन की जीत होगी और सरकार जो है INLD और बसपा की बनने जा रही है। इस तरह से पलवल में काम किए, लोकप्रियता हासिल किए, गाँव में उसका वोट ऐसा है, इसमें शहर में शायद 30 वार्ड है, कितने वार्ड है? 31 वार्ड, लेकिन भाई जो है अपने एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मैंने भाई की जो है पवन भाई की, आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, जब 31 वार्ड के 31 वार्ड उनको जानते हैं, और जो शहर में लोग रहते हैं वो कहां से आए, वो चांद से नहीं आए, वो देहात के लोग रहते हैं। शहर हमने बनाया है, शहर में हमारे लोग हैं, तो और भाई जाते हैं गांव में, शहर से ज्यादा भाई जो है गांव में जाके टाइम देते हैं। किसी का सुख हो, किसी का दुख हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई जैसा भी प्रोग्राम, सामूहिक प्रोग्राम, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, और लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आए और कब हम इनका स्वागत करें और इनको वोट दें। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।